हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम AVL यानी कि आदित्य विशाल लिमिटेड करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका Q3 FY26 का रिज़ल्ट आया है। उसके साथ इसका कॉन कॉल भी आज हुआ था, तो इसका रिज़ल्ट और कॉन कॉल के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर इसका वैल्यूएशन वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य विज़न क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो होता है उसका रिटेलिंग करते हैं। ये अपना स्टोर वगैरह ओपन करती है और इस स्टोर में ये लोग अपना AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग अपने स्टोर में, आदित्य विज़न जगह स्टोर है उस स्टोर में ये लोग अपना सामान वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान वगैरह सेल करती है। यही इसका मेन बिजनेस है। और इसका जो प्रेजेंस है ये मेनली जो हिंदी हार्टलैंड जो रीजियन है उस रीजियन में इसका शोरूम है। जैसे इसका सबसे हाईएस्ट प्रेजेंस है बिहार में, और फिर आपका झारखंड में, फिर ये लोग धीरे धीरे यूपी में भी ये लोग धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है। यूपी में ऑलमोस्ट इनका 25 स्टोर्स है अभी तक। और ये लोग अभी इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग धीरे धीरे MP और छत्तीसगढ़ में भी ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। और फिर चलते इसका Q3 FY26 के रिज़ल्ट के बारे में। तो चल इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया ऑलमोस्ट 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ में आप देखेंगे 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका 9 मंथ का रेवेन्यू ग्रो किया है। और EBITDA ग्रो किया है 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 10% 9 मंथ में 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका EBITDA ग्रो किया है। और इसका पैट ग्रोथ हुआ है 17.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ में 7.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट ग्रो किया है। और आफ्टर 9 मंथ्स दे रीच 96 करोड़ ऑफ पैट। तो इसका 9 मंथ के बाद इसका जो पैट का नंबर आया है वो है ऑलमोस्ट आपका 96 करोड़। और इसका पैट मार्जिन देखेंगे हम थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किया है। जैसे इसका मार्जिन थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किया है, पैट मार्जिन पहले था इसका 4.8 से 4.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका मार्जिन डाउन हुआ है। और इसका रीज़न भी हम लोग कॉन कॉल पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इनका अभी जो स्टोर है वो ऑलमोस्ट है 192, और इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने 4 स्टोर ओपन किया है। और कैलेंडर ईयर में ऑलमोस्ट 25 से 30, लगभग 30 स्टोर ये लोग ओपन कर दिया है। और इसके साथ मैनेजमेंट का जो स्टोर के बारे में गाइडेंस था वो था आपका 200। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि ये लोग 200 प्लस स्टोर ये लोग इजीली आफ्टर FY26 ओपन 26 आफ्टर FY26 वो लोग ओपन कर देंगे। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है। तो और इसके SSG है Q3 में इसका SSG है 17%, और आपका 9 मंथ में शायद 5% का इनका SSG निकाल के आया है। तो इस क्वार्टर में देखेंगे SSG है 17%। तो यही इसका मोटा मोटी रिजल्ट है। फिर चलते इसका कॉन कॉल में। तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट का कहा ये लोग हम डिस्कस करते हैं। पहले मैनेजमेंट ने Q3 का बिजनेस अपडेट दिया है। अब देखेंगे इसका Q1 सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। तो इस क्वार्टर में सबसे समर सीज़न होते हैं, और समर सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा इसका AC सेल होता है। और AC इसका हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, और इनका जो टोटल सेल होता है इसमें AC का परसेंटेज रहता है 50%। तो लेकिन इस साल में आप देखेंगे आपका जो समर था वो बहुत ही छोटा था। आपका समर जो डे था वो बहुत ही कम था, और समर का जो समर होता है, यूजुअली जो समर होता है उससे समर में हीट बहुत ही ज़्यादा कम था। आपका मानसून ज़्यादा प्रोलॉन्ग था, इसीलिए Q1 पूरी वॉश्ड आउट हो गया। और मैनेजमेंट का 40% जो टोटल रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका Q1 से। और इनका जो इसका जो एयर कंडीशन का सेल्स का कंट्रीब्यूशन रहता है पूरे सेल्स में 50%, तो वो भी इसका सेल नहीं हो पाया। तो इन 2 मार्क के वजह से आप देखेंगे Q1 इसका पूरी वॉश आउट हो गया, उसके साथ Q2 भी वॉश आउट हो गया था। इसीलिए और उसके बाद आप देखेंगे Q3 में जो GST का रेट कट हो गया,
फिर जो आप देखें, और इसके साथ आपका फेस्टिवल सीजन आ गया था, तो इसीलिए आप देखेंगे ये दोनों के वजह से Q3 में जब फुटफॉल बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, और इसीलिए मैनेजमेंट देखेंगे जो रेवेन्यू ग्रो किया है 28% ग्रो किया है। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गया, क्योंकि Q1 Q2 इसका वॉश आउट हो गया था, तो इसीलिए इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ा, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देने पड़ा, तो आपका इन्वेंटरी को क्लीन अप करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन थोड़ा डिक्रीज़ किया है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि जे अगले साल में इसका मार्जिन जो वापस आगे जो पोर्शन में था, आगे की ईयर में था, उस लेवल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमेशा आपको हर ईयर आपको समर आपको बुरा नहीं मिलेगा। इस साल कोई रीज़न से वजह से आप देखेंगे मॉनसून ज़्यादा हो गया था, लेकिन हर ईयर एवरी ईयर ये ज़्यादा वाला मॉनसून वाले सीज़न नहीं होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि मैनेजमेंट बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो इन्वेंटरी ये लोग अभी से फिल कर रहा है, क्योंकि अभी जो 2.0 वाला है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का 2.0 करके कुछ आ रहा है, जिसमें आपको जो प्रोडक्ट का जो दाम होगा, जो प्राइस होगा, वो थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे रहेगा 5-7%। तो इसीलिए मैनेजमेंट अभी से अपना स्टॉक फिलअप कर रहा है, जैसे वो लोग उस समय में आपका जो एसी वगैरह होगा अच्छे से सेल करना पाएगा। कोई भी बिजनेस हो, आपका एक दो क्वार्टर पहले आपको इन्वेंटरी फिलअप करना पड़ता है। जैसे ज्वेलरी हो, आपका रिटेलिंग, जो आपका कपड़ा का रिटेलिंग जो करते हैं, जैसे आपका V2 रिटेल, बाजार स्टाइल, वी मार्ट, ये सब करके उनको 1-2 क्वार्टर पहले ही आपका जो इन्वेंटरी उसको फिलअप करना पड़ता है। तो इसीलिए अगले क्वार्टर में आप देखेंगे अर्ली समर का सेल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट अभी से आपका इन्वेंटरी स्टोर अप करने में लग गया है। तो ये आप देखेंगे, और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जनवरी में यानी कि Q4 में जो फुटफॉल है वो बहुत ही अच्छा है, और ये भी कहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है Q4 के लिए। मैनेजमेंट ने ये भी कहा Q4 में भी हम इसी तरह से ग्रो करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा बात है। फिर आपका प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो पहले क्या होता था, इसका जो टोटल प्रोडक्ट जो सेल होता था उनमें से 50% होता था आपका एसी का, और एसी एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। लेकिन क्योंकि इस साल में आप देखेंगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए देखेंगे इस क्वार्टर में एसी का कंट्रीब्यूशन कम गया है। पहले 50% के लगभग था, वो कम हो गया है इस क्वार्टर में 22%। टीवी है 30%, और इसके साथ वॉशिंग मशीन है 30% इसका कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप इसका स्टेट वाइज इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप देखेंगे आपका झारखंड से ही बिहार से इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। बिहार से ऑलमोस्ट 76% रेवेन्यू आता है, उसके बाद आता है झारखंड से 12%, और रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूपी। तो यही बात है। और इसके साथ इसका मैनेजमेंट ने एक अनाउंस किया है कि ये लोग अभी जो 2 न्यू टेरिटरी में ये लोग अपना शोरूम वगैरह एक्सपांड करेंगे। एक है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका MP। तो मैनेजमेंट ने भी कहा है कि बिहार और झारखंड में इनका मैक्सिमम जो स्टोर ये लोग ओपन कर दिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी जो आपका यूपी में ये लोग एक्सपांड कर रहा है, उसके साथ ये लोग जो नया जो 2 जियोग्राफी, एक छत्तीसगढ़ एक MP, इन 2 स्टेट में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। और मैनेजमेंट ने कहा कि ये भी इनका जो एरिया है, तो एरिया हिंदी हार्टलैंड के अंदर आता है, और मैनेजमेंट का जो फोकस है वो पूरी हिंदी हार्टलैंड के ऊपर है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ये 2 स्टेट को सिलेक्ट किया है। मैनेजमेंट ने और भी कहा है कि उन 2 स्टेट का कुछ जो पॉपुलर जो सिटी वगैरह है, उस सिटी वगैरह में ये लोग धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ाते रहेंगे। तो यही है इसका न्यू जियोग्राफी के बारे में डिस्कशन। फिर आते हैं इसका स्टोर गाइडेंस। तो मैनेजमेंट जो गाइडेंस था, जो प्रीवियस गाइडेंस था, वो था आपका 25 से 30 शोरूम्स इन एवरी ईयर्स कि ये लोग ओपन करेंगे। मैनेजमेंट ने इस साल में भी कहा कि ये लोग 30 शोरूम ओपन करेंगे एक साल में। तो गाइडेंस ये लोग मेंटेन किया है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल मैनेजमेंट का गाइडेंस था 200 शोरूम ओपन करेंगे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस के साथ कहा
कि इस साल में वो लोग 200+ शोरूम ये लोग ईजीली ओपन कर देंगे। तो इसके साथ आपको और जो शोरूम ओपन करेंगे वो इंटरनल एक्वेल से करेंगे और थोड़ा बहुत लोन वगैरह बैंक से लेके अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। तो यही इसका बात है, जो इसका जो गाइडेंस था ये लोग गाइडेंस को मैच कर रहा है। फिर आते हैं इसका मार्जिन के बारे में। तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसका मार्जिन थोड़ा बहुत डाउन हो गया है। मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि इसका क्वार्टर में बेस्ट क्वार्टर होता है, लेकिन इस क्वार्टर 1 पूरी वास्ट आउट हो गया है ड्यू टू लो समर। तो इसीलिए मैनेजमेंट को कहा कि थोड़ा हम लोगों को प्रमोशन वगैरह करना पड़ा, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देना पड़ा। उसके साथ आपको नया वाला जियोग्राफी में यूपी में बड़ा स्टोर वगैरह ओपन करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इन लोगों को थोड़ा क्या होगा, कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है, इसीलिए ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा आपको नहीं मिला है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जैसे जैसे इसका जो स्टोर वगैरह है मैच्योर होंगे और फिर आप क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिलता रहेगा। ये एक बात है। तो मार्जिन मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले साल आपका मार्जिन मोटा मोटी जैसे पिछले साल में था उस लेवल पे आ जाएंगे इजीली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आते हैं इसका रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में। तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में, वो था आपका 20 से 25% रेवेन्यू गाइडेंस फॉर 3 to 4 ईयर्स। इसका गाइडेंस था, मैनेजमेंट ने वही गाइडेंस को रिटेन किया है और मैनेजमेंट ने कहा है वो लोग इजीली 20 से 25% के अंदर अपना रेवेन्यू को ग्रोथ करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। फिर आते हैं एसएसजी के गाइडेंस के। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो था हाई सिंगल डिजिट आपका एसएसजी ग्रोथ। अभी देखेंगे इस क्वार्टर में एसएसजी ग्रोथ है 70%, थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अगले दो जो क्वार्टर वो थोड़ा डाउन था, फिर आपका जीएसटी काट हुआ है, इसी वजह से आप देखेंगे एसएसजी थोड़ा बढ़ के आया है। तो अभी जो 9 मंथ के बेसिस में इसका 5% एसएसजी है, तो आपका हाई सिंगल डिजिट वाला एसएसजी का जो गाइडेंस है तो ये लोग इजीली अचीव कर लेंगे क्योंकि और भी एक क्वार्टर बाकी है और जनवरी का सेल्स भी बहुत ही तगड़ा है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। फिर आते हैं इसका वैल्यूएशन के बारे में, आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस 9 मंथ में इन लोगों ने ऑलरेडी 96 करोड़ का पैट ये लोग अभी कर दिया है। तो और देखेंगे अगर आप एज्यूम करेंगे कि इनका ऑलमोस्ट 120 करोड़ के लगभग इसका पैट आ जाएंगे और इसके साथ आप FY20 उसका जो टोटल जो मार्केट कैप है उसके साथ नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका फॉरवर्ड पी FY26 का फॉरवर्ड पी। अगर आप उस फॉरवर्ड पी को कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे इसका 50 के आसपास फॉरवर्ड पी आ रहा है और इसका ग्रोथ है आपका 25% के लगभग। तो आप देखेंगे इसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बिजनेस बहुत ही अच्छा है। बिजनेस में जो प्रोमोटर है वो भी अच्छा है। फिर ये लोग धीरे धीरे नया जियोग्राफी में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और आपका नेक्स्ट साल अगर समर अच्छा रहा तो जो इसका जो गाइडेंस होता है तो थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, ये लोग गाइडेंस का भी ओवर अचीव कर सकते हैं। तो बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज आपको वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो ये एक बात है। अगर आप अपना रिसर्च वगैरह कीजिए, फिर आप देखिए कि बिज़नेस आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। बिज़नेस इस बुरे वाले वक्त में भी मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ दिखाया, इससे आगे वाले क्वार्टर में 21% का ग्रोथ दिखाया। तो मैनेजमेंट में कोई भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। तो यही बात है, यही था आज का पूरा वीडियो। होप you like the video and please don't take it a buy, sell or recommendation. This is purely a educational video. Thanks for watching the video.